सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं तारा देशी पत्रकार कर्मू। कृषि अध्यादेश रोलर रद्द के बीच में पारित कर दिया। 3 जून 2020 में लोकसभा में पारित कर दिया था, उसके बाद राज्यसभा में भी इसको मंजूरी मिल गई। यह अलग बात है कि भाई जो सदन पटल था उसमें कागज पैड़े गए अध्यादेश के और रोलर रद्द भी होया। उसके बावजूद भी इसको पारित कर दिया गया। पूरा देश भर में आंदोलन चले, प्रदर्शन हुए। पिपली की बात करा, पिपली जो किसान रैली थी वो पिपली कांड में तब्दील हो गई थी 10 सितंबर ने, जो लाठीचार्ज हुआ था। तो उसके बाद जब बात करा तो इस टाइम हरियाणा में पूरा का पूरा दबाव विधायकों पर भी बन रहा है। कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो दबे सवर में कहने लग रहे हैं भाई जो कृषि अध्यादेश है वो किसानों का हक में को नहीं, लेकिन वो दबे सवर खुल के भी आने लग रहे हैं। कुछ विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया है, उन पर पब्लिक का प्रेशर है और किसानों का प्रेशर है। तो इस तरह इस ढंग से मैं कह सकूँ भाई हरियाणा सरकार में हलचल तेज है। अल्पमत में सरकार ऐसे हैं, विधायक पीछे हट सके हैं, विधायक इस्तीफा दे सके हैं। तो कई तरह की बात चल रही है। अरे कहावत है धुआं उड़ते लिखड़ा कर जड़ा ऐग हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। एसीपी प्रद्युमन वाली बात है, सीआईडी वाला जो एसीपी प्रद्युमन है दया कुछ तो गड़बड़ है। तो बात चल रही है बहुत ज्यादा। मेरे आगे हमने ये देखे 2 पैकेट धरे हैं। आपने सोचते हो कर्मूइन पैकेट क्यों दे, इसमें चिप्स है और यू रस है। नाम रस है, रस का इसमें फाका नहीं। और यू रस है जिसकी मार्केट में कीमत 12 रुपये, इसकी 5 रुपये। वजन के हिसाब में कुछ भी नहीं। जो इन चीज़ों ने किलो के हिसाब में लेकर चलना तो यू 100 रुपया का लगभग का पड़ जाएगा और यू भी इतना का पड़ जाएगा। यानी कि जो आलू 2 रुपये किलो या 4 रुपये किलो किसान पर लिया जावा है वो 100 तक पहुँच जाए, 200 तक पहुँच जाए, 500 तक पहुँच जाए। इनमें नहरे नहरे फीचर डालते हैं, किसी ने स्पाइसी कह दें, किसी ने ट्विस्टी कह दें, बिरयानी के फीचर डालते हैं। और ये जो रस है इसमें रस का पाका नहीं। जो ब्रेड है किसान जी फसल ने पैदा करे है तो वह जो फसल हुआ है उसकी जी फसल ले जावा उन्हें पुणे भाम ले जावा है, यह विडम्बना है। एक मैं कहा करूँ कई बार बोले माँ तब भी रोती थी, माँ अब भी रोती है। तो किसान की मर तो पहले भी थी आज भी है। फर्क इतना है जो आज सत्ता में बैठे हुए पहले प्रदर्शन कर रहे थे और जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के लाके वो पहले सत्ता में बैठे थे। लेकिन किसान का कसूर के है जो अपना धरती पुत्र जो अन्नदाता है कि या आवा भी बिका है। तो किसान का जो नाज है वो एमएसपी पे कौन जानता, एक विडंबना है। एमएसपी की बात करा तो और बात करना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की, इसे जो एजेंडे थे उनकी हत्या होली, उन एजेंडे की उन मुद्दे की हत्या होली है। इस दौरान विपक्ष की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। विपक्ष की जब बात आओगी तो जब ये विपक्ष में थे जो आज सत्ता में है, जब ये राह की बात कर रहे थे और जो आज विपक्ष में है वो राह की बात करें। फर्क विडंबना एक और भी है, राह की बात तो सारे कर रहे हैं लेकिन जिसमें सत्ता में हुए हैं जिब किसाना खातर कुछ कर क्यों नहीं पाते। यू भी संसार क्रांति न्यूज का एक बड़ा सवाल है नेताओं पे। मैं एक चीज और उदाहरण के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो आम पैक के पड़ जाया कर नीचे नुए सरकार किसी भी टाइम टूट के गिर सके, क्योंकि पब्लिक किसान और विपक्ष इस टाइम सरकार तक पैक रहा है। दूसरा मैं कहूँ था एक बुजुर्ग मर्जे है, बुजुर्ग मर्जे तो वो उठ कर नो है बोले रहे मैं मरिया को नहीं, उसके बालक चुकरते बैठे हुए डॉक्टर बैठे हुए तो वो उसके बालक नो कह रहे बोले उसके बालक को हैं बोले परिजन है बूढ़े, बोले इतना बड़ा डॉक्टर के झूठ बोल रहे हैं। तो इस टाइम वह बात हो रही है, सरकार हो है। सरकार ने कृषि अध्यादेश को मोहर ला दी, मंजूरी दे दी रोड़ा रब्द के बीच में। तो नुका इसको इतनी बड़ी सरकार या के झूठ बोल रहे है भाई कृषि अध्यादेश मामला यू कुछ लोग जो कह रहे हैं विपक्ष वाले थोप दिया है, यू है क्या केंद्र सरकार ने इसको पारित किया है। तो इस टाइम विपक्ष की आप भूमिका की बात करा, विपक्ष की जब बात करा तो विपक्ष के नेताओं के भी बयानबाजी शुरू हो रही है। सोशल मीडिया पे भयंकर तरीके से कुछ चीज वायरल हो रही है जिसके बाद सरकार की किरकिरी भी हो रही है। या तो सरकार जो सत्ताधारी पार्टी है किसानों का जो कृषि अध्यादेश लेकर आई है या तो यह समझा नहीं पा रही, या फिर विपक्ष किसानों ने या पब्लिक ने इस बात में समझाने में सफल हो गया अब भाई जो कृषि अध्यादेश है वो किसानों का फायदा में को नहीं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जिन्हें ताजी जिम्मेवारी मिली है पाछे, जिसमें कि उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति का मूलभूत सदस्य, सोनिया गांधी सलाहकार समिति का भी सदस्य उनको बना दिया। इसके गले गले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव उनको बना दिया, कर्नाटक का प्रभारी उनको बना दिया। इस दौरान उन्होंने जो प्रधानमंत्री हैं अपने नरेंद्र मोदी जी उनको चिट्ठी लिखी है, पोस्ट कार्ड लिखा है एक किसान की आवाज बनके।
नो समझ लो उस पोस्ट कार्ड में किसान की एक पुकार है, दर्द भरी पुकार है। उस पोस्ट कार्ड में मैं कह सकता हूँ दर्द भरी एक चिट्ठी है, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखी है और उसमें खूब सारे टेक्निकल पॉइंट भी हैं जिसके माध्यम से तुम समझ भी सको भाई किसान का दर्द क्या है। सुनो ध्यान से, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनने प्रधानमंत्री को उस दर्द भरी चिट्ठी में क्या कहा है, सुनो ध्यान से। फावड़े, कसी, दराती, हल, हैरो और ट्रैक्टर से अपने हाथों की लकीरें मिटा चुके किसानों के ऊपर मोदी सरकार ने अब 3 काले कानूनों की जंजीर डालने का दुस्साहस किया है। खेत और खलिहान पर हमला बोला है, किसान की आजीविका छीनने का षड्यंत्र किया है। पर जान लो ये सरकार कि जुल्म की मियाद ज्यादा नहीं होती। शोषण के महलों में बैठे दिल्ली और चंडीगढ़ के हुक्मरानों ये जान जाओ कि किसानों की जिंदगी ताप, तपस्या और तप से लबरेज है। सुबह से लेकर रात तक खेतों में संघर्ष की पगडंडी और चौपाल की परंपरा किसान की दिनचर्या है। खेत खलिहान की माटी और परिपाटी ही भारत की मजबूत नींव एवं उसके उज्जवल भविष्य की कल्पना है। लेकिन जो किसान देश का पेट पालता है, आज मोदी सरकार उसी का निवाला छीन रही है। इसलिए हे सरकार, जरा अपने मखमली पर्दों से बाहर आओ, सत्ता की कुर्सियों से उतर जाओ और जो बंजर धरती से भी सोना उगाने का मादा रखते हैं, उनकी बुलंद आवाज को सुनो। मशहूर गायक और किसान के हमदर्द जसबीर जस्सी ने किसानों का दर्द अपने मार्मिक शब्दों में बयान किया है। किसान नू अपने हक्कां दे लिया लड़ना क्यों पैंदा है, देश नू जिंदगी दे के ते मरना क्यों पैंदा है। जरूर सुनिए। सानू अपने हक्कां दे लई लड़ना क्यों पैंदा है, देश नू जिंदगी दे के आपे मरना क्यों पैंदा है, देश नू जिंदगी दे के आपे मरना क्यों पैंदा है। क्यों सरकार कोई अन्नदाता दी गल नहीं सुनदी, क्यों किसान लई ठोस कोई नीति बह के नहीं बुनदी। हो हाड़ी सोनी अग समुंदर तरना क्यों पैंदा है, देश नू जिंदगी दे के आपे मरना क्यों पैंदा है। मिन्नतां करनियां पैंदियां अपने हक जतावण लई, क्यों चीख चीख के बोलना पैंदा आवाज सुनावण लई। हो मिन्नतां करनियां पैंदियां अपने हक जतावण लई, क्यों चीख चीख के बोलना पैंदा आवाज सुनावण लई। हो राजसी पार्टियां दा पल्ला फड़ना क्यों पैंदा, देश नू जिंदगी दे के आपे मरना क्यों पैंदा। कलाकारों पत्रकारों कुछ ते बोलो इना लई, कलाकारों पत्रकारों कुछ ते बोलो इना लई। क्यों चुप धार लई कोई दरवाजा खोलो इना लई, क्यों चुप धार लई कोई दरवाजा खोलो इना लई। हर मंदी दा बोझ किसान नू जरना क्यों पैंदा है, देश नू जिंदगी दे के आपे मरना क्यों पैंदा है। हो राजनीतियां छड्ड के आवो नाल किसानां दे, राजनीतियां छड्ड के आवो नाल किसानां दे। लड़दे तुप्पां सीता रातां नाल तूफानां दे, लड़दे तुप्पां सीता रातां नाल तूफानां दे। बदनीति दा पत्थर सीने धरना क्यों पैंदा, हो बदनीति दा पत्थर सीने धरना क्यों पैंदा।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪੇ ਮਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪੇ ਮਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪੇ ਲੜਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪੇ ਮਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? मैं भी किसान हूं। खेती किसानी खेत खलिहान मेरा भी पुश्तैनी पेशा है, और ये वो पेशा है जो ठिठुरती सर्दी से नहीं डरता, जो सूरज की तपिश से नहीं झुलसता, और जिसको बेमौसम बरसात या बाढ़ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए हे घमंडी सरकारों और हुक्मरानों, किसानों को गुलामी की जंजीरों में बांधने वाले काले कानूनों को वापस लो। हे लंबे चौड़े झूठ के आंकड़ों के अज्ञानी पुरोधा, किसानों के इतिहास की लालिमा आज भी अपनी गौरव गाथा के लिए जी रही है, इस देश के लिए जी रही है। इसलिए तुम उन्हें अंधेरों में डालोगे, हम उन्हें उजालों में लाएंगे। तुम झूठ बोलोगे, हम सच पर अडिग हो जाएंगे। तुम अतीत की बात करोगे, हम वर्तमान और भविष्य उज्जवल करेंगे। तुम झूठे सपने दिखाओगे, हम हकीकत का सूर्योदय दिखाएंगे। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, खेत मजदूर भाइयों, आड़ती भाइयों, मंडी मजदूरों, मुनीमों, मंडी के कर्मियों, अब मैं कहता हूं आपको कि गांडीव उठा, टंकार बजा, फिर रणभेरी की हुंकार गुंजा। नए वक्त और नए समय का तू है साज, आओ अब नए समय का कर तू आगाज। मैंने आपसे वायदा किया था कि कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी, आपके साथ लड़ेगी, और ये लड़ाई हम जीत के दिखाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। बट्टा परसोल में लड़े, न्यामगिरी में लड़े, और आप घबराओ मत। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ डट के खड़ी रहेगी।